अभी हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो हम लोग अभी यहाँ पर शो करेंगे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक लूप है, ये लूप है, लूप मतलब क्लोज लूप, करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके ओके अभी देखो इसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, बी डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है होगा, एल। तो इसका एरिया ऑफ द लूप कितना होगा, लूप कितना होगा ना, ए इक्वल टू एल इंटू वी, ए इक्वल टू एल इंटू वी। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखो अभी यहाँ पर ये वाला सपोज ये लेंथ एल है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सपोज ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये इस तरफ करेगा, ये वाला, ये भी किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, इधर F3 रखो, इधर F4 देखो, देखो F3 एंड F4 दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना होगा, कितना होगा, 0 है। लेकिन इस तरफ देखो, इस तरफ ये सपोज ए बी सी डी, हम लोग ए बी और सी डी के चलते जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इक्वल होगा, ऑपोजिट होगा, इसलिए दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है। फोर्स experienced by arm AB and arm CD are equal and opposite in nature, so total force कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे BC और AD के चलते, हम लोग यहाँ निकाले हैं A इक्वल टू एल वी, लिख देते हैं A इक्वल टू एल वी। तो अभी जो फोर्स होगा F3 फोर्स इस तरफ, F4 फोर्स इस तरफ। ओके और सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, V वेक्टर, ये एंगल कितना है, थीटा डी एंगल। तो F3 और F4 दोनों तो इक्वल है, लेकिन एक एक्शन में काम नहीं करता है, इसलिए वो क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। दोनों अगर ऐसा रहता तो टोटल फोर्स 0 हो जाता, लेकिन दोनों तो इक्वल है लेकिन पैरेलल है, तो वो क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो F3 इक्वल टू F4 इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा, तो मतलब I के बदले I, L के बदले L, B के बदले B, L के बदले L है, B के बदले नहीं, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इसके साथ कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। तो आई एल वी साइन थीटा। ओके ओके कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है। अब देखो दीज टू फोर्सेस are equal and parallel, so they form a couple, वो लोग एक कपल फॉर्म करेंगे। तो इस कपल के चलते एक टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड। ए टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड, और टॉर्क क्या होगा ना, टॉर्क क्या होगा देखो बताते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम।
मतलब आई एल वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये अगर थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। समझ में आ रहा है? अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। तो मतलब ये थीटा है, ये थीटा है, ये बी है, तो ये तो 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, बी साइन थीटा। हम लोग जो निकाले थे, देखो एक गलत निकाल दिए थे, फोर्स कितना हुआ, आई एल बी साइन थीटा निकाले थे, तो आई एल बी साइन 90 डिग्री निकालेंगे, आई एल बी आ गया, आया नहीं। अब जो टर्क जब निकाल रहे हैं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है, आई एल वी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी साइन थीटा। तो आई लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया है, ये वी है, ये साइन थीटा है। फॉर एन टर्न्स, तो हम लोग टाउ लिखेंगे, इसको थोड़ा सा बी आई एन ए वीना याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। टाउ इक्वल टू वीना साइन थीटा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक करंट लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क को बोला जाता है वीना साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क होता है, जो हम लोग गाल्वानोमीटर यूज करते हैं, ये गाल्वानोमीटर इसी टॉर्क के ऊपर आधारित है कि कभी भी एक करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ए टॉर्क, ये हमेशा एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। देखो इसका कुछ स्पेशल केसेस हम लोग जानते हैं। इसका कुछ स्पेशल केसेस हम लोग जानते हैं। इसका स्पेशल केसेस क्या है कि टाउ इक्वल टू बीना साइन थीटा। फर्स्ट केस में, केस 1 में, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ टर्क कितना होगा, 0, टर्क कितना होगा, 0। ओके। अगर केस 2 में इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो टाउ इक्वल टू कितना होगा, बिना साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो टाउ इक्वल टू बिना। और इस फील्ड को बोलते हैं, जहां पर थीटा 90 डिग्री होता है, इस फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज यूज्ड इन ए गाल्वानोमीटर। कहाँ पर यूज होता है, गाल्वानोमीटर जो है उसी पे यूज होता है। कौन सा, ये कंडीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चंस करेंगे, उस क्वेश्चंस के आधार पर हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस। इसमें एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ क्वेश्चंस, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ट्वेंटी टर्न्स and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla
normal to the plane of coil if current is 5 ampere then find torque। देखो ये बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया, एन इक्वल टू कितना है 20 है, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में एक्सप्रेस करो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो एरिया कितना होगा देखो पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.141 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी आएगा मीटर स्क्वायर। तो टाउ के बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 0.01 टेस्ला, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। तो टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू बिना साइन थीटा, नॉर्मल दिया हुआ है थीटा के बदले 90 डिग्री डाल देना है, तो बिना आ गया, साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया, बिना आ गया 1 आ गया। अब देखो बी का वैल्यू कितना डालेंगे 0.01 टेस्ला, आई के बदले डाल लेंगे हम लोग का 5 एम्पियर, एन का वैल्यू जान लेके 20 टर्न्स इंटू एरिया का वैल्यू जान डालेंगे कितना, एरिया का वैल्यू डालेंगे तुम लोग का इतना वैल्यू 3.141 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर मतलब -2, तो क्या होगा जितना टॉर्क में निकल जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर में निकलेगा। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव सॉल्व। हाँ ओके, तुम लोग याद रखो एम्पियर सर्किट का लॉ लॉन्ग क्वेश्चन है, कभी कभी यूज होता है कि यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोलेनॉइड और टॉरॉइड व्हाट एवर में भी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग आज तक जो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चंस पढ़े हैं वो कौन सा क्वेश्चंस पढ़े हैं तुम लोग को बता दे रहे हैं। देखो कौन सा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तुम लोग को बता दिए हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन लॉन्ग क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, Biot-Savart's law and apply to straight current carrying conductor। Biot-Savart's law and apply to circular current carrying loop। then 4, Ampere's circuital law and its proof। okay, Ampere's circuital law and its proof। then 5 कौन सा कि Ampere's circuital law
and apply to toroid 6, torque experienced by a current carrying loop. तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड का ये 5-6 क्वेश्चंस, इसी से तुम लोग का क्वेश्चंस आएगा। और एक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग को करना है, उसी का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके। Lord Jagannath Academy, happy to help you. For more queries, contact us. Thanks for